अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, हकीम अतर एक नई एपिसोड, एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। अहबाब, देखिए, याद रखें एक बात को कि नाम कमाने के लिए जितनी भी मेहनत है आपको खुद करनी पड़ती है। नाम आप खुद कमाते हैं और बदनामी के लिए लोग काफ़ी हैं। बदनाम करने के लिए लोग इतने ज़्यादा हैं कि आपको तरद्दुद की ज़रूरत ही नहीं है। आप गलती करें या ना करें, लोग बहुत हैं आपको बदनाम करने के लिए। तो इसलिए हमेशा बदनामी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गुनहगार नहीं हैं तो बदनाम हो या ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरी भी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि आपको वो नुस्खे बताऊं, वो चीज़ें बताऊं, चूँकि बहुत सारे हकीम जो हैं वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं, हकीम साहब यार खुदा का नाम लो, जो कल मैंने एक माजून का नुस्खा बताया तो यूँ समझ लें कि मैंने कुछ लोगों की दुम पे पाँव रख दिया। लेकिन मैंने कहा ना कि नाम कमाना खुद पड़ता है और बदनामी की ज़रूरत नहीं होती। लोग खुद आपको बदनाम कर सकते हैं। उसके बाद एक और याद रखें, मरता वो नहीं है, सांसें उसकी नहीं ख़त्म होती जो मर जाता है। जिसमें इंसानियत ख़त्म हो जाए ना, वो भी मुर्दा होता है। अपने अंदर की इंसानियत को जगा के रखें, अपने अंदर के इंसान को जगा के रखें। आज मैं आपको एक और नुस्खा बताने जा रहा हूँ। मेरे पास चूँकि ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो यही कहते हैं कि टाइमिंग नहीं है, हम बीवी के करीब जाते हैं तो फारिग हो जाते हैं। अभी वो तैयारी कर रही होती हैं, हम तैयार हो रहे होते हैं कि मैं डिस्चार्ज हो जाता हूँ। अहबाब, मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुना दूँ। कराची में एक दफ़ा मेरे पास एक मियाँ बीवी तशरीफ़ लाए। पहले मेरे पास मियाँ आया, उसके बाद मैंने एक अपनी बीवी को ले गया। उसकी बीवी जो है वो भी सेहत के शोबे से वाबस्ता थी। तो मैंने कहा मुझे बताएं कि आपके मियाँ को आपसे गिला रहता है कि आप उनके नज़दीक नहीं जाती, आप उनकी केयर नहीं करती। तो वो कहने लगी, हकीम साहब मैंने इनकी बहुत केयर की, बहुत ज़्यादा नज़दीक गई, लेकिन वजह मैं आपको बता दूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैं अब इनके नज़दीक क्यों नहीं जाती। मैंने उन्हें कहा मुझे बताएं क्या मसला है। तो उन्होंने कहा बात यह है कि ये अपनी इंजॉयमेंट तो पूरी कर लेते हैं लेकिन मेरी इंजॉयमेंट नहीं होती। मैं खाम खा के गुस्ल के चक्कर में पड़ी रहती हूँ और मुझे सर्दियों में खाम खा नहाना पड़ जाता है। अहबाब, वो सर्दियों का, शदीद सर्दियों का मौसम था। मैंने उस लड़के की तरफ देखा, यंग लड़का, बिल्कुल 21-22 साल की उम्र का। वो लड़का भी मैं जो है सेहत के शोबे से वाबस्ता, वो दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो एक हॉस्पिटल में जॉब करते थे। कराची के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जॉब करते थे। अहबाब, मैंने कहा कि आप, तो वो लड़की ने बरमला कह दिया कि जनाब बात यह है कि अभी मैं तैयार हो रही होती हूँ कि ये डिस्चार्ज हो जाते हैं, ये फारिग हो जाते हैं, इनकी टाइमिंग ज़ीरो है। हमने मोहब्बत की शादी की थी, हमने लव मैरिज की थी, लेकिन अब पोजीशन मेरी ये है कि मैं क्या करूं। मुझे इससे मोहब्बत भी है लेकिन मैं रोज़ जो है वो आप मेंटली तौर पे मैं बीमार हो चुकी हूँ। अब आप याद रखिए मेरी बात को कि अगर आप अपनी बीवी को रिलैक्स नहीं कर सकते, आप अपने पार्टनर को रिलैक्स नहीं कर सकते, आप भले जितनी बड़ी बड़ी मूँछें रख लें, जितने बड़े हाइटेड कद वाले हों, जितने खूबसूरत हों, उस खूबसूरती पर औरत लानत भेज देती है। औरत कहती है मैं इस खूबसूरती पर भी लानत भेजती हूँ जो मेरे काम की नहीं है। आप बोलेंगे हकीम साहब सेक्सी तो ज़िंदगी नहीं होती। बजा कहा कि सेक्स ज़िंदगी नहीं होती, लेकिन सेक्स के बग़ैर भी गुजारा नहीं होता, इसके बग़ैर भी लाइफ नहीं होती है। बाप, आप कहें कि लाइफ जो है वो इस तरह गुजर जाएगी, इस तरीके से नहीं गुजरेगी। लाइफ गुजारने के लिए आपको अपनी बीवी के साथ अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आपको अपनी पार्टनर के साथ, आपको अपनी दोस्त या जो भी एनीवन, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं किसी गुनाह सदा के चक्कर में नहीं पड़ता, ना आपको डालता हूँ ना डालूँगा।
ये जो फतवे हैं वो मौलवियों से लीजिएगा। मैं हकीम हूँ, बतौर हकीम मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी पार्टनर को, अपनी बीवी को, अपनी क्लोज फ्रेंड को, या जो भी है, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, जो भी खातून है, जो भी लड़की है, अगर आप उसे रिलैक्स नहीं कर पाएंगे तो वो आपको ठुड्डा मार के उठ जाएगी। इसलिए टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग नहीं होगी, वक्त नहीं लगेगा। आप देखिए, नफ्स में हड्डी तो होती नहीं है, असाब पट्टों की गेम है कि नफ्स में हड्डी है क्या? नफ्स में हड्डी नहीं होती, असाब पट्टों की गेम है। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से सख्त होगा नफ्स, उसमें ताकत होगी तो आप बीवी को, अपने पार्टनर को रिलैक्स कर पाएंगे। जब अगर इसमें सख्ती नहीं होगी तो आप कैसे रिलैक्स कर पाएंगे? जो ही मर्द डिस्चार्ज होता है, चूँकि नफ्स में हड्डी नहीं होती है, सांप पट्टों की गेम होती है, जो ही मर्द डिस्चार्ज होता है नफ्स ख़त्म हो जाता है, बेचारी औरत तरसती रह जाती है, तड़पती रह जाती है, और आप अपना काम पूरा करके उठाते हैं। ऐसी मर्दानगी पर भी लानत होती है, ऐसे इंसान पर भी लानत होती है जो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेता है लेकिन अपने फरीक को, अपने पार्टनर को, अपनी उसकी ख्वाहिश को मुकम्मल नहीं कर पाता। तो ऐसे मर्द पर मैं नहीं लानत भेज रहा, हकीमतर नहीं भेज रहा, वो ख़वातीन, वो औरतें भी लानत भेजती हैं। और सबसे बढ़कर ये कि वो ख़वातीन, वो लड़कियां, वो पार्टनर दूसरे की तरफ देखना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अपना इलाज करवाएं, अपनी केयर करें, अपने इलाज की केयर करें। देखिए, मैं बात एक कहा करता हूँ कि देखें, आजकल लोग भैंस और गाय को चराने में शर्म महसूस करते हैं लेकिन कुत्ते को घुमाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। देखें, मर्द बाहर बैठ के बड़ी बड़ी डींगे मारता है लेकिन अंदर औरत के सामने जाके ठुस हो जाता है, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। ये तो वही बात है ना कि भैंस को घुमाना तो फ़ख्र, भैंस को या गाय को चराने में तो उनको तकलीफ़ होती है लेकिन कुत्ते को घुमाने में तकलीफ़ नहीं होती। कुत्ते को बाहर बड़े फ़ख्र से घुमाते रहते हैं और अपनी मर्दानगी का ढंढोरा पीटते रहते हैं। बाप, मैं हैरान हो जाता हूँ, यकीन कर लें। वो मुझे अब इस तरह के लतीफ़े भी पढ़ने पड़ जाते हैं। वो एक लड़की की शादी हुई तो मर्द बेचारा कमज़ोर था, सारी रात जो है वो होंठों पे ही गुजारा करता रहा, किस करता रहा। हकीमों को सीधी सीधी बात भी करनी पड़ जाती है। वो होंठों पर ही गुजारा करता रहा। जब सुबह हुई तो लड़के के बाप ने लड़की को कहा और लड़की को कहा जाके गुस्ल कर लें। तो लड़की जली भुनी बैठी थी, उसने कहा अपने पुत्र को गरारे करवाओ, सिर्फ गरारे कर सकता है, गुस्ल जोगा नहीं है। बाप, मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ, हकीम अतर आपको बता रहा है, पाकिस्तान के बड़े शहरों में बैठता हूँ, 99.9% लड़के मेरे पास आते हैं जो बेचारे औरत के काबिल नहीं होते। अच्छा चलो, मैं कह देता हूँ कि नहीं होते यार, गुनाह किससे नहीं होता? गुनाह हो जाता है, होता रहता है। गुनाह के बाद तो मुआफ़ी। अगर गुनाह ना होता, देखिए मैं आपको बता दूं, फिर मैं कह रहा हूँ मौलवी नहीं हूँ, गुनाह ना होता तो रब की पहचान ना होती। जो मस्जिद में बैठा है वो तो कहता है मैं इतना बड़ा नेक इंसान हूँ कि मुझे तो मुआफ़ी की ज़रूरत नहीं है, और हमेशा गुनाहगार रब से मुआफ़ी मांगता है। आप बचपन में गलत काम करते रहे, हाथ का इस्तेमाल करते रहे, मुश्तज़नी करते रहे, अपनी ताकत हाथ से ज़ाय करते रहे हैं, तो गुनाह ज़रूर था लेकिन इसकी मुआफ़ी भी है, इसकी तलाफ़ी भी है और इसका इलाज भी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हकीमों की तरह, कोई मदारी थोड़ी हूँ मैं, हकीम हूँ मैं मदारी नहीं हूँ। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सलूशन भी दे रहा हूँ, और मैं पाकिस्तानी सियासतदान भी नहीं हूँ। जो भी हुकूमत आती है वो कहती है पिछली हुकूमत ने बड़े कर्जे लिए थे, मुल्क में लुटा पुट्टा मिला, फिर वो कर्जे लेके चलती बनती है, और फिर और हुकूमत आ जाती है, वो कहती है पिछली हुकूमत हमें लुटी पुटी मिली थी। किसी के पास सलूशन नहीं है सिवाय मुल्क लूटने के। अहबाब, आप इस चीज़ पे हैरान नहीं होंगे कि अगर एक वज़ीर आज़म के आसपास 7 अरबपति लोग मौजूद हों,
उनको क्या पता चीनी का क्या भाव है, आटे का क्या भाव है और बाज़ार में गरीब किस कीमत पे बिकता है। गरीब की इज़्ज़त नफ्स कितनी सस्ती हो गई है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की इज़्ज़त कितनी सस्ती हो गई है और वो कितनी आसानी से और कितनी सस्ती से इज़्ज़त को बेच रहा है। उन अरबपतियों को क्या पता, उन अरबपतियों को क्या वो कीमत जानते हैं जो दिहाड़ी 600 रुपये लेता है, वो बेचारा किस तरीके से गुजारा करता है। ये एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पिछले फरिश्ते नहीं थे, पिछलों के भी यही अंदाज से पिछले भी फरिश्ते नहीं थे और ये भी फरिश्ता नहीं है। तो अहबाब ये जो है, ये अहबाब ये जो चीज़ें हैं ये इंसानी जबिल्लत है, इंसानी ज़रूरत है। इंसान अपनी जबिल्लत और ज़रूरत पूरी करने के लिए, देखें जिसके 4 या 2 या 3 बच्चे घर में बैठे हो वो क्या करेगा। तो अहबाब बात कहीं और निकल जाएगी। सियासत के मौजू पर भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अहबाब मैं आपको बता दूं, मैं आपको सलूशन बता रहा हूँ। आपने अपने हाथ से ताकत ज़ाय कर दी, आपने गुनाह कर लिया। कौन मेरे पास कौन नहीं आता, तो मेरे रब के यहाँ तो मुआफ़ी है ना, इस्तग़फ़ार है ना। हज़रत अली के पास कीमती पैसे वाला बंदा गया तो कहा इस्तग़फ़ार करो, औलाद नहीं हो रही, कहा इस्तग़फ़ार करो, गरीब हूँ, कहा इस्तग़फ़ार करो, कहा बहुत ज़्यादा मालो मता है, संभाला नहीं जाता, कहा इस्तग़फ़ार करो, कहा बच्चे नहीं होते, कहा इस्तग़फ़ार करो। भाई इस्तग़फ़ार करने से रब तो खुश हो जाता है, माफ़ी दे देता है। मैं को हाजी नमाजी मौलवी नहीं हूँ वो वाला जो आपको वो फतवा दे दूँ कि आप इस्लाम से ही खारिज हो गए, आप दीन से ही फारिग हो गए, आप दुनिया से ही फारिग हो गए। ना आप दीन से फारिग हुए, आप ना दुनिया से फारिग हुए और ना सेहत से फारिग हैं। ये हकीम अतर आपको कह रहे हैं ना आप सेहत से फारिग हैं। एक बार हकीम अतर से रब्ता कर लें शादी से पहले या शादी के बाद, आपको कभी भी इंशाअल्लाह शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। आपके बच्चे नहीं होते, आप औरत के काबिल नहीं हैं, हकीम अतर से रब्ता करें, आपका इलाज कर दूंगा, मैं सलूशन दूंगा आपको इंशाअल्लाह। और अंग्रेज़ी दवाई की तरह सारी ज़िंदगी भी नहीं खिलाऊंगा, 1-2 पर्चियाँ खिलाने के बाद खुराक पे रिलायबल कर दूंगा, खुराक के ज़रिए ताकत बता दूंगा, फिर आप अपने आप को देखना किस तरह घोड़ा हो जाते हैं। लेकिन अहबाब रब से मुआफ़ी तो मांगे ना, मांगनी चाहिए। इंतज़ार ना करें कि कल मांगूंगा, नहीं, पता है क्या आज की रात कब्र में है, बाहर है। इसलिए अहबाब, वो अहबाब जो कहते हैं हम सूरत इंजाल का शिकार हैं, मर्दाना तौर पे हम इंतहाई कमज़ोर हैं, वो हकीम अतर से रब्ता करें। अहबाब एक रिक्वेस्ट किया करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरी ये वीडियो दूसरे अहबाब तक पहुँचे, दूसरे दोस्तों तक पहुँचे, दूसरे लोगों तक पहुँचे, ताकि वो शर्मिंदगी से बच सकें। अनपढ़, मदारी और क्वैक्स लोगों के पास जाने से परहेज़ करें। मैं खुद महकमे सेहत को कहता हूँ, जो 2 नंबरी करता है, जो अपने फ़न से मोहब्बत नहीं करता, उसे ये काम करने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। यह मेरे पीछे आप देख रहे हैं सारी जड़ी बूटियाँ हैं, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो मुझे रब ने अता किया मैं उसी को इस्तेमाल करता हूँ। मुझे शार्ट या ब्लाइंड थेरेपी चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नीली पीली ये 2 नंबर व्याग्रा, पिनाग्रा और इस तरह की घटिया साल्ट की गोलियां नहीं इस्तेमाल करवाता, जो बहुत से मदारी हकीम इस्तेमाल करवाते हैं। अहबाब जो बहुत से मदारी हकीम इस्तेमाल करवाते हैं, मैं नहीं करवाता। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं नहीं करवाता वो चीज़ें इस्तेमाल। अहबाब हकीम अतर इंशाअल्लाह आपको वो चीज़ बताएगा जो आप इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो फौरी तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास आएँ, मुझे फ़ोन करें, मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपको माजून बताऊँगा, आपको दवाई बताऊँगा, जिससे आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। अभी एक छोटा सा टोटका बता रहा हूँ। कोकनार ले लें, कोकनार, हम वज़न कोकनार और हम वज़न कूजा मिस्री। रात के टाइम इन दोनों को तकरीबन आधे किलो दूध में उबालें और
जब पाव दूध रह जाए तो इसे छान के पी लें, और उसके बाद अपनी पार्टनर, अपनी मिसेज या जिसके पास आपका दिल करता है, आप जाना चाहते हैं, आप जाएं, आपको फ़ौरन ताकत मिलेगी। फ़ौरन से पहले ताकत मिलेगी कोकनार, पोस्ट कोकनार, पोस्ट कोकनार और कूजा मछली। हम वज़न ले लें, दूध में डाल के बना लें और इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये सूरत इंजाल के लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। सूरत इंजाल ख़त्म हो जाएगा, टाइमिंग आपकी घंटों हो जाएगी, लेकिन अब आप वो कहते हैं बैंक में पैसे हों तो चेक कैश होगा, बॉडी भी बैंक है। अपनी बॉडी के लिए हकीम अतर से ज़रूर रब्ता कर लें। अपने आसपास के रहने वाले दोस्तों को, अहबाब को, मोहल्ले वालों को, शहर वालों को, सब की केयर करें। इंसानियत का दर्स दें, और इंसानियत का दर्स ही हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। हकीम अतर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।